दोस्तों मिलते हैं भाई एक नए टॉपिक के साथ। और जो आपका नया टॉपिक है वो आपका नया टॉपिक है जीवाणु। क्या बेटा? जीवाणु। ठीक है, तो देखना भी, तो जीवाणु पढ़ने हैं आज। अगर बात करें तो जीवाणु होते हैं भाई, आप लोग पानी पीते हो तो उसमें भी क्या होते हैं? जीवाणु होते हैं। मिट्टी होती है, मिट्टी में भी क्या होता है? जीवाणु होते हैं। ठीक है भाई, मोबाइल चलाते हो उसमें भी क्या होता है? जीवाणु। और आपको पता है, आप लोग जो लीड लगाकर गाने सुनते हो और 1 घंटे लगातार कंटिन्यू यदि कान में लीड लगाकर सॉन्ग सुनते हो तो आपके शरीर में 700 गुना अधिक जीवाणुओं की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और जब बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होने के समय बच्चे के शरीर में एक भी जीवाणु नहीं होता, उसके बाद उसमें परिवर्तित होते हैं। ठीक है भाई, साथ साथ में याद रखना, तो जीवाणु होते हैं कुछ पादप में पाए जाते हैं जिन्हें साइनोबैक्टीरियम बोलते हैं, और कुछ सबसे शक्तिशाली होते हैं। तो देखना है जो जीवाणु है। अगर बात करें तो जीवाणु होते हैं भाई, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बेटा जो जीवाणु थे भाई, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बेटा किसने की थी भाई? एंटोनियो ने। किसने की? एंटोनियो ल्यूवेनहुक ने। किसने की बेटा? एंटोनियो ल्यूवेनहुक ने। और याद रखना, एंटोनियो ल्यूवेनहुक कहाँ के रहने वाले थे बेटा? हॉलैंड के। कहाँ के थे बेटा? हॉलैंड के। और इन्होंने कब की थी भाई? 1683 में। कब खोजी बेटा? 1683। तो देखना अभी जीवाणु की खोज कब हुई थी? 1683 में। और किसने की थी भाई? एंटोनियो ल्यूवेनहुक ने। और कहाँ के थे भाई? हॉलैंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए एंटोनियो ल्यूवेनहुक को बोलते हैं जीवाणु विज्ञान का जनक। किसका जनक बेटा? जीवाणु विज्ञान का जनक। तो याद रखना भी, कतई जहर सा क्वेश्चन, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? एंटोनियो ल्यूवेनहुक को। अगला क्वेश्चन देखना भी, बात करें जीवाणुओं का नामकरण किसने किया था? तो बेटा जीवाणुओं का नामकरण किसने किया था? एरनबर्ग ने। किसने किया बेटा? तो देखना बेटा, जीवाणुओं का नामकरण किसने किया था? एरनबर्ग ने। किसने किया बेटा? एरनबर्ग ने किया था। और याद रखना भी, जीवाणुओं का नामकरण इन्होंने कब किया था? 1829 में। कब किया बेटा? 1829। तो देखना भी, जीवाणुओं की खोज कब हुई? 1683 में। जबकि जीवाणुओं का नामकरण कब हुआ? 1829 में। जीवाणुओं की खोज किसने की? एंटोनियो ल्यूवेनहुक ने। इसलिए जीवाणु विज्ञान का जनक किससे बोल दिया? एंटोनियो ल्यूवेनहुक को। और जीवाणुओं का नामकरण किसने किया? एरनबर्ग ने। कब किया? 1829 में। आगे बात करें भाई, देखो भाई 1876 में। कब बेटा? 1876 में फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे बेटा? फ्रांस के। उन वैज्ञानिक का नाम था लुई पास्चर। क्या था बेटा? लुई पास्चर। तो जो आपके लुई पास्चर वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि जो किण्वन की क्रिया होती है, किसकी बेटा? किण्वन। तो किण्वन की क्रिया भी किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है बेटा? जीवाणु के द्वारा। तो देखना भी, कतई जैसा क्वेश्चन है, किण्वन की क्रिया किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा। इसीलिए लुई पास्चर को बोलते हैं सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का जनक। किसका बेटा? सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का जनक। तो याद रखना भाई, सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? लुई पास्चर को। जबकि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे बोलते हैं? एंटोनियो ल्यूवेनहुक को। तो ये क्वेश्चन याद रखना भी, किण्वन की क्रिया किसके द्वारा होती है? जीवाणु के द्वारा। इसके बारे में कब पता लगाया गया? 1876 में। और किसने बताया था? लुई पास्चर ने। और लुई पास्चर कहाँ के थे भाई? फ्रांस के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसीलिए ने क्या बोला जाता है? सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान का जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो आपके जीवाणु होते हैं, अगर बात करें जीवाणु की, जो आपकी 1 ग्राम मिट्टी होती है, कितने ग्राम मिट्टी बेटा? 1 ग्राम मिट्टी। तो बेटा 1 ग्राम मिट्टी में 4 करोड़ जीवाणु होते हैं। कितने जीवाणु होते हैं बेटा? 4 करोड़ जीवाणु। तो 1 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु पाए जाते हैं भाई? आपके 4 करोड़ जीवाणु। और याद रखना, 1 लीटर पानी में कितने लीटर भाई? 1 लीटर पानी में कितने जीवाणु होते हैं? तो 1 लीटर पानी में कितने जीवाणु होते हैं बेटा? 10 लाख जीवाणु। कितने होते हैं बेटा? 10 लाख जीवाणु। तो देखना भी, 1 लीटर पानी में कितने जीवाणु होते हैं? 10 लाख जीवाणु होते हैं। 1 ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु होते हैं? 4 करोड़ जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो जीवाणु होते हैं आपके एक पानी की बूंद में, किसकी बूंद है बेटा? पानी की बूंद में कितने जीवाणु होते हैं? 5 लाख। कितने होते हैं बेटा? 5 लाख जीवाणु। तो याद रखना, पानी की एक बूंद में कितने जीवाणु होते हैं? 5 लाख। कितने होते हैं बेटा? 5 लाख। और याद रखना, तो जीवाणु होते हैं भाई, जीवाणुओं के अगर आकार की बात करें, जीवाणुओं का आकार कैसा होता है? तो गोल होता है। कैसा होता है बेटा? गोल। या इसी को बोलते हैं चक्रावार। क्या बोलते हैं? चक्रावार। तो जीवाणुओं का आकार कैसा होता है? गोल या चक्रावार होता है। अगला क्वेश्चन देखो, तो जीवाणु होते हैं भाई, जीवाणु
जीवाणुओं की प्रकृति द्वारा इनकी आकृति या इनका आकार कैसा बताया गया, तो कितना होता है अभी 0.5 mm, कितना है अभी 0.5 mm। जीवाणुओं का आकार कितना होता है अभी 0.5 mm होता है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जो जीवाणु होते हैं, एक जीवाणु आपका होता है अभी लेक्टोबैसिलस, जो लेक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं भाई, ये दूध को, किसको बेटा, दूध को दही में बदलते हैं। तो याद रखना भाई, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा, लेक्टोबैसिलस। पहला क्वेश्चन भी, दूध से जो दही बनती है किसके कारण बनती है, जीवाणु के कारण, और जीवाणु का क्या नाम है, लेक्टोबैसिलस। क्या है बेटा, लेक्टोबैसिलस। तो देखना भाई, जो आपके 1 ग्राम मिट्टी होती है कितने जीवाणु होते हैं, 4 करोड़ जीवाणु। 1 लीटर पानी में कितने जीवाणु, 10 लाख जीवाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, 1 बूंद पानी में कितने जीवाणु, 5 लाख जीवाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनका आकार कैसा होता है, गोल या चक्राकार। प्रकृति द्वारा आकृति में कितने होते हैं भाई, 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाला जीवाणु कौन सा, लेक्टोबैसिलस। कौन सा बेटा, लेक्टोबैसिलस। आगे देखते हैं भाई, देखो जो जीवाणु होते हैं भी आपके, अगर बात करें भाई मनुष्य की आंतों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो मनुष्य की आंत में कौन सा जीवाणु पाया जाता है भाई, मनुष्य की आंत में इर्सिया कोलाई। कौन सा बेटा, इर्सिया कोलाई नामक जीवाणु पाया जाते हैं। और याद रखना, ये भोजन को पचाने में मदद करते हैं। किसको पचाते हैं बेटा, भोजन को पचाने में क्या करते हैं, मदद। तो मनुष्य की आंतों में कौन सा जीवाणु होता है, इर्सिया कोलाई, क्या करते हैं, भोजन को पचाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड में कहाँ पर बेटा, ब्रह्मांड में अंटार्कटिका महाद्वीप। और मानव शरीर की बात करें तो शरीर में गुर्दे, क्या बेटा, शरीर में गुर्दों को छोड़कर, इन दोनों स्थानों को छोड़कर हर जगह क्या पाए जाते हैं, जीवाणु। अगर ब्रह्मांड की बात करें, ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा स्थान जहाँ पर जीवाणु नहीं है, तो आपका कौन सा है भाई, अंटार्कटिका। और मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जहाँ पर जीवाणु नहीं है, तो गुर्दे यानी किडनी जिसे बोलते हैं वृक्क। ठीक है बेटा, हाँ या ना। अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगर बात करें भी, एक जीवाणु होता है आपका जो नाइट्रोजन को, किसको बेटा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, नाइट्रेट में। तो एक जीवाणु होते हैं भाई, तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। और वो कौन से जीवाणु होते हैं, पहला पॉइंट तो वो जो जीवाणु होते हैं भाई, जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं, वो आपका दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है बेटा, दलहनी फसलों की जड़ों में। दलहनी फसल जो होती है इनकी किस में पाया जाता है अभी, जड़ों में पाया जाता है। और याद रखना भी, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम। कौन सा बेटा, राइजोबियम लेग्यूमिनी सेरम। तो याद रखना भी, दलहनी फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, राइजोबियम लेग्यूमिनी सेरम। और ये क्या करते हैं, वे नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं। और जो नाइट्रोजन जब नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाती है तो क्या प्राप्त होता है, पौधा। क्या बनता है भाई, पौधा। क्यों होता है, क्योंकि पौधे सीधे रूप से क्या प्राप्त नहीं करते भाई, नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए पौधे हमेशा क्या प्राप्त करते हैं भाई, नाइट्रेट। क्या प्राप्त करते हैं बेटा, नाइट्रेट प्राप्त करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात करें भाई, जो जीवाणु होते हैं, अगर बात करें भाई सबसे शक्तिशाली जीवाणु की, कि सबसे शक्तिशाली जीवाणु कौन से है, तो बेटा सबसे शक्तिशाली जीवाणु आपका गोनेरिया। कौन सा बेटा, गोनेरिया। तो कहते हैं जैसा क्वेश्चन देखना बिल्कुल फोटो, सबसे शक्तिशाली जीवाणु कौन सा, गोनेरिया। और याद रखना, ये गोनेरिया जीवाणु अपने वजन का, किसका बेटा, अपने वजन का 10 लाख गुना अधिक वजन उठा सकते हैं भाई। जितना इसमें वजन है भी, उससे भी 10 लाख गुना अधिक वजन उठा सकते हैं। कौन, गोनेरिया। अगला बात करें भाई, जीवाणुओं का आसानी से पता कैसे लगाया जाता है, जीवाणुओं का आसानी से पता किसके द्वारा लगाया जाता है, तो एक समुद्री केकड़ा है। कैसा बेटा, समुद्री केकड़ा। और समुद्री केकड़े का नाम बेटा अश्वनाल। क्या है बेटा, अश्वनाल। और ये जो अश्वनाल समुद्री केकड़ा है भाई, इसका जो रक्त होता है, क्या होता है बेटा, रक्त होता है। इसका रक्त
9 लाख रुपए, कितना बेटा 9 लाख रुपए प्रति लीटर बिकता है। तो याद रखना अभी अस्वनाल जो सुंदर एक समुद्री केकड़ा होता है, इसका खून ब्लड रुद्र रक्त कितने रुपए का 1 लीटर मिलता है 9 लाख का। और इसके रक्त के द्वारा ही आसानी से किसका पता लगाया जाता है, जीवाणु का। किसका पता लगाया जाता है बेटा, जीवाणु का। बात करें भी इससे आगे जीवाणु, तो देखना भी मानव की आंतों में कौन से जीवाणु, ईर्ष्या कोलाई क्या करता है, भोजन को पचाते हैं। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कौन सा जीवाणु बदलता है बेटा, तो राइजोबियम लेग्यूमिनीसेरम। कौन सी जड़ों में, दलहनी फसलों की जड़ों में। विश्व में कहाँ पर जीवाणु नहीं है, अंटार्कटिका में। और मानव शरीर में कहाँ पर नहीं है, आपके गुर्दों में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सबसे शक्तिशाली जीवाणु कौन से भाई, गोनेरिया। कितना वजन उठाते हैं, अपने से भी 10 लाख गुना अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखना, ऐसा कौन सा जीव है जिसके रक्त के द्वारा जीवाणु का आसानी से पता लगाते हैं, तो समुद्री केकड़ा। इसका जो रक्त होता है 1 लीटर कितना रुपए का, 9 लाख रुपए का। इससे आगे देखो दोस्तों, अगर बात करें भाई सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, तो देखना बेटा सबसे छोटा जीवाणु की बात करें कि सबसे छोटा जीवाणु तो कौन सा बेटा, यूके बैक्टीरियम। यूके बैक्टीरियम, यूके बैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिन। तो याद रखना ये सबसे छोटा जीवाणु कौन सा है, यूके बैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिन। कौन सा बेटा, यूके बैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिन। तो सबसे छोटा जीवाणु कौन सा होता है, यूके बैक्टीरियम डायलिस्टर न्यूमोसिंटिन होते हैं। अब बात करें सबसे बड़ा जीवाणु स्पाइरिल, तो सबसे बड़े जीवाणु की, तो सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा होता है बेटा, स्पाइरिलम। कौन सा है भाई, स्पाइरिलम बोलूगेट्स। तो सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है भाई, स्पाइरिलम बोलूगेट्स। और सबसे छोटा जीवाणु यूके बैक्टीरियम डायलिस्टर। कौन सा बेटा, यूके बैक्टीरियम डायलिस्टर। कौन सा भाई, यूके बैक्टीरियम डायलिस्टर। और याद रखना भी एक जीवाणु होता है आपका क्लास स्ट्रेडियम। कौन सा बेटा, क्लास स्ट्रेडियम। जो क्लास स्ट्रेडियम जीवाणु होता है इसका पूरा नाम है क्लास स्ट्रेडियम बोलूटेंस। और ये जो जीवाणु होता है इस जीवाणु के द्वारा भी आपका जो भोजन होता है, भोजन सड़ जाते हैं। क्या हो जाता है बेटा, सड़ जाते हैं। तो आपका जो बचा हुआ भोजन होता है किसके द्वारा सड़ता है, आपका जो बचा हुआ भोजन है किसके द्वारा सड़ रहा है बेटा, जीवाणु के कारण। और उस जीवाणु क्या नाम है, क्लास्ट्रीडियम बोलूटेंस। क्या बेटा, क्लास्ट्रीडियम बोलूटेंस। तो याद रखना भी किसके द्वारा या किस जीवाणु के द्वारा आपका भोजन सड़ जाता है, तो बोलूस्ट्रेंच के द्वारा, क्लास्ट्रीडियम बोलूस्ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जो जीवाणु होते हैं भाई किस करते समय मानव शरीर में, क्या भाई किस करते समय मानव शरीर में सबसे ज्यादा जीवाणुओं की परिवर्तन हो जाता है, 1 करोड़ से 10 करोड़, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक। तो किस करते समय एक दूसरे में कितने जीवाणु परिवर्तित हो जाते हैं, 1 करोड़ से 10 करोड़। और मानव शरीर की बात करें, मानव शरीर में जीवाणुओं का भार कितना होता है, तो मानव शरीर के भार का 1.5 किलोग्राम। कितना होता है अभी, 1.5 किलोग्राम। मानव शरीर में कितने जीवाणुओं का वजन होता है अभी, कितने होते हैं, 1.5 किलोग्राम। कितने होते हैं बेटा, 1.5 किलोग्राम। तो उम्मीद करते हैं भी आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। तो टॉपिक को लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।